महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, माँ काली आज आपको बहुत ही प्यारा संदेश देने आई है। मेरे बच्चे, माँ काली कहती हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करती हूँ, जो दर्द तुम्हें मिला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त परेशान रहते हो, दर दर की ठोकरें खाते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा और जानना होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ खड़ी है और ना ही तुम्हारे साथ पहले कोई खड़ा था और ना ही आज खड़ा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ खड़ी है और तुम्हारा साथ देगी तुम्हारे हर फैसले में। तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा, क्योंकि लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लग सकता है। तुम्हारी माँ को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग सदैव तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, किंतु मैं सदैव तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे, इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बड़ा तो लगता है, लेकिन तुम जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ भी कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे शत्रु तुम्हें कष्ट पहुँचाना चाहते हैं, किंतु मेरे बच्चे, ऐसा वह कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे काम करोगे तो उसके साथ बुराई भी आएगी। तुम्हारे साथ हूँ मैं और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम सच्चे और सही रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे, क्या तुम यह जानते हो कि तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हें सावधान कर देती हूँ और तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उपदेश छुपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हर मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो, इस धरती पर तुम्हारा जो कुछ भी है वह मेरे हाथों से ही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का ही असर है। अच्छे के लिए अच्छा ही होता है और बुरे के लिए बुरा ही होता है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी ज़िंदगी और
तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा शत्रुओं से बचाती रहूँगी और आगे भी बचा रही हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रही हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अपने मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वहाँ उनके आगे तुम हमेशा घन को ढूंढते हो, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारे माँ के अनुसार सारे गुण हों। ऐसे में यदि तुम कोई इंसान ढूंढ रहे हो तो तुम्हें यह करना छोड़ना होगा, क्योंकि कभी कभी जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। यदि किसी में कुछ चुनी हुई बुरी आदतें हैं तो उसे बुरी आदतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर जिसे जो कुछ भी देता है वह उसके योग्यता के अनुसार देता है। ना ही तुम किसी के लिए सर्वगुण संपन्न हो सकते हो और ना ही कोई तुम्हारे लिए चीज़ नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देता है तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम ईश्वर की लीला नहीं जान सकते, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। ईश्वर तुम्हारे जीवन के लिए कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेता है मेरे बच्चे। ईश्वर हमेशा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ को चुनता है। भले ही आज तुम इस बातों को ना समझ पाओ, किंतु जब वह समय आएगा तो तुम ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगी, क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है, परंतु ईश्वर तुम्हारा भविष्य देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह तुम्हारे भविष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। वह तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। यदि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते तो तुम मुझे बताओ। अगर तुम मुझ में भरोसा नहीं करते तो तुम मुझसे बात करो मेरे बच्चे। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुमसे प्रेम कर रही हूँ और तुम्हारे जीवन को भी प्रेम देने वाली हूँ और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने वाली हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ मेरे बच्चे। सदैव खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।